गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बेटा आपका हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक बेटा आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें बेटा। 6th क्लास के मैथ्स के टॉपिक हम पढ़ रहे थे। जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था बीच में वो वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक छोड़ा था बेटा। हमने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था वो बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर दिया था। मैंने कुछ एक प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करवाई थी और आज जो बची हुई प्रॉब्लम्स है वो हम लोग सोल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे लेके चलता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम को आपका जो टॉपिक हुआ था वो समझ में आपको आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ ए स्टूडेंट multiplies 7236 by 65 instead of 56, then the difference in the product is देखिए क्वेश्चन कह रहा है मैंने एक स्टूडेंट को, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मैंने एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया। मैंने क्या मल्टीप्लाई करने के लिए दिया, सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए मैंने तो उससे कहा कि बेटा मल्टीप्लाई करो इसको, ये मल्टीप्लाई करो, सॉरी ये मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने दिया उसको, 56 से मल्टीप्लाई करने को मैंने दिया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ 56, उसने करना था 56 से, मतलब जो मैंने दिया था उसको वो 56 से करने के लिए दिया था। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने बेटा इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे कर दी, स्टूडेंट ने कर दी और ये उसको वर्क मिला था, ये वर्क उसको करने के लिए मिला था। ये जो मैंने दिया था वो था, लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया 65 से मल्टीप्लाई कर दी, बजाय किसके करनी, किससे थी 56 से करनी थी। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कैलकुलेट करके आपने बताना है, ठीक है। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो ये प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए और ये प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए और दोनों का माइनस कर दीजिए, पहली। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, इजीएस्ट तरीका। देखिए इंक्रीज इन नंबर, जो नंबर आपने मल्टीप्लाई करने के लिए दिया था उसमें कितना इंक्रीज हुआ, देखिए कितना इंक्रीज हुआ, 65 माइनस 56 कितने का इंक्रीज हुआ, 9 का, 9 का तो इंक्रीज हुआ। तो अब देखिए नाउ इंक्रीज व्हेन स्टूडेंट has to multiply। अब कितना इंक्रीज होगा, अगर वो 65 से मल्टीप्लाई करता है तो हैज टू मल्टीप्लाई बाय 7236, कितना होगा बेटा, देखिए 72 36 गुणा में 9 कर दीजिए बेटा, सिंपल सा तरीका, गुणा में सिर्फ जो डिफरेंस आया है वो मल्टीप्लाई में कर दीजिएगा, एक बिल्कुल सिंपल सा इजी सा तरीका है। तो कितना आया बेटा आपका, इसका रिप्लाई आएगा आपके पास कितना, 65124, 65,124। ये देखिए इसका मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई का डिफरेंस कितना है बेटा, 65,124। समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ ए स्टूडेंट, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं इस चीज को। इफ ए स्टूडेंट multiplies 1 by 65 instead of 60, then the difference in product is
इज। देखिए एक बार सेम तरीके से लेके चलते हैं, जो प्रीवियस तरीका मैंने यूज किया था उसी के तरीके से लेके चलते हैं। प्रीवियस में क्या किया था मैंने, इंक्रीज इन नंबर फाइंड आउट किया था, यहां पे भी फाइंड आउट कीजिए इंक्रीज इन नंबर। कितने का इंक्रीज है बेटा, 65 माइनस 60 इज इक्वल टू कितने का इंक्रीज है, 5 का इंक्रीज है। फिर मैंने क्या किया था बेटा, देखिए नाउ इंक्रीज व्हेन स्टूडेंट हैज टू मल्टीप्लाई बाय इतना, तो लिखिए नाउ इंक्रीज व्हेन स्टूडेंट हैज टू मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना होगा बेटा 1 इंटू 5, कितने का डिफरेंस आएगा, 5 का डिफरेंस आएगा। अब जरा अपने तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अपना तरीका क्या था, मैंने कहा था कि जो दिया है वो और जो स्टूडेंट ने निकाला है वो, उसका माइनस कर दीजिए। चलिए देखिए दिया क्या था, मैंने 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया था और कर किससे दिया, 65 से, तो 1 इंटू 65 माइनस 1 इंटू 60, यही तो आएगा। अरे बेटा यही तो आएगा, 1 इंटू 65 माइनस 1 इंटू 60, कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके सामने, 65 माइनस 60 कितना आ जाएगा बेटा, 5। देखिए ऐसे भी 5 आया और ऐसे भी 5 आया, समझ गए। तो आप दोनों तरीके में से कौन सा भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे को ये प्रीफर लगा, मेरे को ये इजी लगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा आपका, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बस ट्रेवल्स a distance of 356 किलोमीटर एंड 500 मीटर, मतलब 365.5 किलोमीटर, समझ गए ना आप। डेली चलती है, इतना किलोमीटर डेली निकालती है वो डेली, एंड for the traveling it consumes 1 liter of diesel per 15 किलोमीटर, मतलब वो 15 किलोमीटर चलती है तो 1 लीटर तेल चाहिए उसे। इतने किलोमीटर वो डेली चलती है और अगर 15 किलोमीटर चलेगी तो उसको 1 लीटर तेल चाहिए। तो क्या क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड ए, पहला क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस द बस travels in a month of 30 days। 30 दिन में वो बस कितना चलेगी, अगर डेली वो बस कितना किलोमीटर निकालती है बेटा, 365 किलोमीटर और 500 मीटर डेली निकालती है, तो ठीक है। बी आपसे कह रहा है कि हाउ मच डीजल does the bus consume in a month, मतलब 30 दिन वो चलती है तो उसे कितना तेल चाहिए। ये दो क्वेश्चन आपसे कर रहा था। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, कि एक बस एक दिन में 365 किलोमीटर और 500 मीटर डेली चलती है, अगर वो 1 लीटर तेल 15 किलोमीटर में खत्म कर देती है तो आपसे पूछा है कि कितनी डिस्टेंस 30 दिन में बस ट्रेवल करती है, पहला। और दूसरा आपसे क्या पूछा है, दूसरा आपसे पूछा है कि कितना तेल चाहिए 30 दिन में उस बस को चलने के लिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं कि गिवन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय का बस इन डेली, या फिर आप कर सकते हैं डेली, इज इक्वल टू कितना है बेटा, 356 किलोमीटर और 500 मीटर।
अलग अलग लिख लीजिएगा इनको, ठीक है, अलग अलग आप इनको मेंशन कर लीजिएगा। या आप मीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, उसका इजी तरीका है, उसका तरीका भी बहुत इजी है। देखिए कैसे करते हैं, जहां पे मीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है उसको 1000 से डिवाइड कर दो बेटा, ये किलोमीटर बन गया। ये क्या बन गया आपका, किलोमीटर बन गया, मतलब 1/2 किलोमीटर, ठीक है, ये 1/2 किलोमीटर बन गया। मतलब आप इसको और इसी तरीके से सोल्व करना चाहें मैं बता दूंगा आपको, पहले एक बार इस तरीके से सोल्व करके देखते हैं, फिर मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा। चलिए, अब कह रहा है आपको कि टोटल डिस्टेंस एक दिन में तो इतना, अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 डेज, 30 दिन में चाहिए ना हमें, तो इन 30 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 356 तो किलोमीटर है और 500 मीटर है, और इनटू में कितना करना है मुझे, इनटू में 30 करना है। चलिए कितना निकला है, देखिए 0 0, आप ऐसे तो मल्टीप्लाई करते होंगे, 0 0 0 0, ऐसे तो मल्टीप्लाई करते होंगे, और प्लस में कितना बनेगा, देखिए अब 3 से मल्टीप्लाई 0 0, 5 दिया 15, कितनी असल लगी 1, 5 दिया 15, असल कितनी लगी 1, फिर कितना 18, ये कितना बन जाएगा 10695, ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो टोटल किलोमीटर कितने आएंगे आपके पास, 10695 किलोमीटर आ जाएंगे। अब मीटर का झंझट हट जाएगा, अब कितने का किलोमीटर का झंझट आ जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपके पास, किलोमीटर आ जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने आ जाएंगे, किलोमीटर आ जाएंगे। कितने किलोमीटर आ जाएंगे आपके पास, 10695 किलोमीटर, मतलब एक महीने में 10,695 किलोमीटर वो निकालती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि 1 लीटर 15 किलोमीटर रिक्वायर डीजल, कितना डीजल चाहिए 15 को, डीजल कितना चाहिए 1 लीटर, हमें कितने का निकालना है, हमें तो इतने का निकालना है। तो बेटा कुछ नहीं है, 10695 को कितने से डिवाइड कर दो, 15 से डिवाइड कर दो भाई, 1 लीटर में 15 किलोमीटर निकालती है, तो कितने लीटर में 15, कितने इतने किलोमीटर कितने लीटर में निकालेगी, डिवाइड बाय 15 कर दो, इतने लीटर में निकालेगी, कितने आ जाएंगे, देखिए भाग दीजिए किसको, 10695 को 15 से भाग दीजिए, पहले 7 के ऊपर जाएगा 105, ये 19 बचेगा बेटा, फिर 1 के ऊपर जाएगा 15, फिर आ जाएगा 45, फिर जाएगा 3 के ऊपर 45 0, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 713 लीटर पेट्रोल चाहिए उसे एक दिन में, नहीं मीन 30 डेज में, कितने डेज में चाहिए, 30 डेज में, 30 डेज में बेटा कितना लीटर तेल चाहिए उसको, 713 लीटर तेल चाहिए बेटा। देखिए इसको दूसरे तरीके से सोल्व करके मैं आपको दिखाता हूं, 356 आपको सीधा सीधा किलोमीटर दिया हुआ है, इनटू में कितना मीटर है, देखिए मीटर कितना है 500 मीटर, मतलब 500 मीटर प्लस 500 मीटर। हम क्या करें, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें, अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी किलोमीटर बन जाएगा, ये भी तो किलोमीटर बन जाएगा, इसको भी किलोमीटर बना लीजिए, इनटू में 500 मीटर, सॉरी प्लस में रहेगा 500 मीटर, ये कितने 2 के ऊपर, मतलब 356 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा बेटा 2, यहां पे आपका एलसीएम आ जाएगा, जो भी वैल्यू आए आपके पास वो आपने लिख लेनी है, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ गए। अरे कितना किलोमीटर, या आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ऐसा नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं 356.5 किलोमीटर भी कर सकते हैं बेटा, 0.5 किलोमीटर भी आप लिख सकते हैं, 356.5 किलोमीटर, डायरेक्ट आप यही लिख दें 356.5 किलोमीटर, ठीक है। अब 356.5 किलोमीटर की जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो इसका मतलब 0 से तो ये कैंसिल हो जाएगा पॉइंट, और कितना आ जाएगा आपके पास 10695, वही किलोमीटर आ जाएंगे। वही किलोमीटर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने 30 दिन का पेट्रोल निकालना है, आपने 30 दिन का पेट्रोल निकाल दिया या डीजल निकाल दिया, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट बेटा,
असाइनमेंट आपका 1.5 जो आपका असाइनमेंट है बेटा 1.5, ये असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। असाइनमेंट 1.5 इवन पूरा पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर पूरे पहले चैप्टर में आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को दोबारा रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। अगर कहीं भी कोई परेशानी आती है तो, और 1.5 को आपने घर से कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है। तो इस चैनल, इस वीडियो पे बने रहने के लिए मैं सूरज परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और लास्ट तक वीडियो में बेटा जरूर बने रहें, ठीक है। तो आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सेकंड चैप्टर से कल की शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।